साल है 2003। चिली। एक आदमी जमीन खोद रहा है और उसे कुछ मिलता है जो उसने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। एक स्केलेटन सिर्फ 6 इंच लंबा, तुम्हारे हाथ में आ जाए इतना छोटा। इसका सर लंबा, पॉइंटेड, आंखें बड़ी, स्लेंटेड सॉकेट्स और रिब्स जो नॉर्मल इंसान में 12 होती है, इसमें सिर्फ 10 थी। ये देख के वो आदमी बहुत डर गया और उसने कहा, ये क्या है? क्या ये एक एलियन है? और ये सवाल इतना बड़ा बन गया कि इसमें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक साइंटिस्ट, एक नेटफ्लिक्स स्टाइल डॉक्यूमेंट्री और 5 साल की रिसर्च शामिल हो गई। मैं हूँ रिज वर्ल्ड पर और आज हम पता लगाएंगे ये असल में क्या था। लेकिन ये कहानी जितनी सिंपल लगती है उतनी है नहीं, क्योंकि जब साइंस इसमें इन्वॉल्व हुई तो एक नहीं 2 बार सच बदल गया। चलो शुरू से चलते हैं। चिली में एक जगह है ला नोरिया। कभी यहाँ लोग रहते थे। माइनिंग टाउन था, लोग काम करते थे, घर बनाते थे, जिंदगी गुजारते थी। लेकिन टाइम के साथ सब कुछ बदल गया। आज वहाँ कोई नहीं रहता, सिर्फ खाली घर, खाली सड़कें। 2003 में एक आदमी जिसका नाम ऑस्कर मुनोज था, इसी गोस्ट टाउन के पास कुछ ढूंढ रहा था और जमीन में उससे मिलता है एक लेदर बैग। वो इसे खोलता है और अंदर ये छोटा सा ममीफाइड स्केलेटन होता है। ऑस्कर इसे हाथ में उठाता है। 15 सेंटीमीटर यानी 6 इंच, इतना हल्का, इतना छोटा जैसे कोई डोल हो। लेकिन असल में ये डोल नहीं थी, ये बिल्कुल रियल बोन्स थे। स्कोल लंबी, एंगुलर, जैसे उसने कभी नहीं देखी थी। आई सॉकेट्स बड़े स्लेंटेड और जब उसने रिब्स गिनी सिर्फ और सिर्फ 10। नॉर्मल इंसान में ये 12 होती है। ऑस्कर के दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, ये असल में है क्या? ये खबर धीरे धीरे लोगों तक पहुंचने लगी, पहले चिली में, फिर इंटरनेट पर। और जब दुनिया ने ये फोटोज देखी, सबका एक ही रिएक्शन था, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। अब यह एक चीज समझना जरूरी है, ये पहली बार नहीं था जब दुनिया ने एक अजीब स्केलेटन देखा और तुरंत एलियन सोच लिया। पेरू में भी कुछ साल पहले ऐसे ही मम्मीज मिली, एलंगेटेड स्कॉल के साथ। उन्हें भी एलियन कहा गया और हर बार पैटर्न सेम रहा। पहले शॉक, फिर वायरल फोटो, फिर एलियन थ्योरी और फिर सालों बाद प्रॉपर साइंस आकर बताती है ये एक इंसान ही था, बस किसी रेयर कंडीशन के साथ। तो आता इस पैटर्न का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा डिस्कस हुआ एग्जाम्पल बन गई, क्योंकि इस बार सिर्फ सोशल मीडिया डिस्कशन नहीं हुई, इस बार एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बन गई और एक वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट इन्वॉल्व हो गया। और यही से कहानी एक नया मोड़ लेती है। आटाकामा ह्यूमन नाइट। लोगों ने इसे नाम दिया आटाकामा ह्यूमन नाइट। फॉर्म्स पे बातें होने लगी, न्यूज आर्टिकल बने, लोग सवाल पूछते रहे, कहीं सच में एक एलियन है? कुछ लोग बहुत कॉन्फिडेंट थे, उनका कहना था देखो ये चीज, कोई इंसान ऐसा नहीं हो सकता। कुछ लोग ऑलरेडी बिलीव करते थे कि एलियन दुनिया पे आ चुके हैं सीक्रेटली, और आता उनके लिए वो प्रूफ थी जिसका वो सालों से वेट कर रहे थे। और 2012 के अराउंड ये सवाल एक बहुत बड़ी लेवल तक पहुंच गया। एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही थी जिसका नाम था सीरियस, यूएफओस और एलियन लाइफ पे। और इस डॉक्यूमेंट्री के मेकर ने डिसाइड किया आता का स्केलेटन हमारा सबसे बड़ा एविडेंस बनेगा, क्योंकि उनका क्राइम सिंपल था, ये एक एलियन की मम्मी हो सकती है। जब सीरियस का ट्रेलर रिलीज हुआ, उसमें आता का स्केलेटन सेंटर स्टेज पर था। लाखों लोगों ने ये ट्रेलर देखा, कमेंट सेक्शन भर गए, लोग अपने अपनी थ्योरीज शेयर कर रहे थे। कुछ लोग एक्साइटेड थे, फाइनली प्रूफ मिल गया। कुछ लोग स्केप्टिकल थे, ये कुछ और ही लग रहा है, फेक भी हो सकता है। डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने वाली थी और दुनिया पहली बार सोचने लगी शायद ये सच में एलियन है। लेकिन इस पूरे एक्साइटमेंट के बीच एक आदमी था जिसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, और उसका डिसीजन इस पूरी कहानी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। स्टैनफोर्ड का आदमी जिसका नाम था गैरी नोलन, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इम्यूनोलॉजिस्ट, यानी इंसान की इम्यून सिस्टम का एक्सपर्ट। गैरी को एक दोस्त से पता चला इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में, इस एलियन स्केलेटन के बारे में, और गैरी ने सोचा ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लाइम है। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लाइम सिर्फ बिलीफ से नहीं,
साइंस से टेस्ट होनी चाहिए। उसने डॉक्यूमेंट्री मेकर से कांटेक्ट किया। उसने ऑफर दिया, मुझे इसका डीएनए टेस्ट करने दो, मैं पता लगा सकता हूँ ये असल में क्या है। स्केलेटन के ओनर ने गैरी को एक्सरे इमेजेस और बोन मैरो सैंपल भेज दिए और गैरी ने अपने लैब में काम शुरू कर दिया। कुछ हफ्ते बाद गैरी का पहला एनालिसिस आया। ये स्केलेटन एक इंसान का था, बोन एज 6 से 8 साल के बच्चे जैसे। लेकिन यह एक नया सवाल खड़ा हो गया जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग था। अगर ये एक 6 साल का बच्चा था तो फिर ये सिर्फ 6 इंच का कैसे था? ये अभी तक एक्सप्लेन नहीं हो रहा था। और जब गैरी ने प्रॉपर डेटिंग की ताकि पता चले ये स्केलेटन कितना पुराना है, तो उसे जो नंबर मिला उसने उसे भी शॉक कर दिया। ये स्केलेटन जिसे लोग एंशिएंट एलियन कह रहे थे वो सिर्फ 40 साल पुराना निकला, 1970 के अराउंड का। मतलब आता का डीएनए अभी भी इंटैक्ट था, इतना फ्रेश कि प्रॉपर डिटेल स्टडी की जा सके। और गैरी नोलन और उसकी टीम ने 5 साल लगाए इस डीएनए को पूरी तरह समझने में। 2018 में फाइनली उनका रिजल्ट पब्लिश हुआ और यह सच सामने आया। आता एक इंसान थी, एक फीमेल, कुछ एशियन और यूरोपियन एंसेस्ट्री के साथ। लेकिन इंसान है, बोलना काफी नहीं था। असल सवाल ये था, इसके बॉडी इतनी अजीब क्यों थी? डीएनए में कुछ जेनेटिक म्यूटेशन मिली, बोन डिसऑर्डर से रिलेटेड जेन्स जैसे COL1A1, FLNB, TRIF11। ये सब बोन की ग्रोथ, रिब्स की शेप, स्कल के डेवलपमेंट से कनेक्ट होते हैं। मतलब आता एक इंसान की प्रीमैच्योर बेबी थी जिसमें रेयर जेनेटिक कंडीशन थी जिसने उसके बॉडी को ये अनयूजुअल शेप दे दी। कोई एलियन नहीं, कोई अननोन स्पीशीज नहीं। केस बंद हो गया, सच सामने आया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। 2018 के रिजल्ट पब्लिश होने के कुछ ही टाइम बाद कुछ दूसरे साइंटिस्ट ने गैरी नोलन की रिसर्च को चैलेंज कर दिया। उनका कहना था ये काम कुछ तरीकों से अनएथिकल था। चिली में आर्कियोलॉजिकल फाइंड के लिए स्ट्रिक्ट लॉ है और 2003 में जब आता मिली उसके लिए जो परमिशन चाहिए थी वो नहीं ली गई थी। और कुछ रिसर्चर्स ने ये भी कहा शायद आता में कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी थी ही नहीं। शायद ये शेप बर्थ के ट्रॉमा से आई हो या उस माइनिंग टाउन के हार्श पोल्यूटेड कंडीशन से जहाँ नाइट्रेट एक्सपोजर से बेबी की ग्रोथ इफेक्ट हो सकती थी। और यह एक और चीज है जो इस पूरी कहानी को और भी कॉम्प्लिकेटेड बनाती है। आता सिर्फ एक स्पेसिमेन नहीं थी, ये एक इंसान की रिमेन्स थी, एक बेबी की रिमेन्स। लेकिन जब वो मिली उसे किसी प्रॉपर बोरियल में नहीं रखा गया, उसे बेच दिया गया एक प्राइवेट कलेक्टर को, एक स्पेनिश बिजनेसमैन जिसने इसे अपने पर्सनल कलेक्शन में रखा। और सालों तक ये रिमेन्स किसी सिमेट्री में नहीं, किसी फैमिली के पास नहीं, बल्कि एक कलेक्टर की शेल्फ पर क्यूरियोसिटी की तरह डिस्प्ले होती रही। चिली की कुछ ऑफिशियल्स और साइंटिस्ट ने ये सवाल उठाया, क्या ये सही था एक इंसान की, चाहे वो एक छोटा फेटस हो, रिमेन को बिना परमिशन की एग्ज्यूम करना, बेचना और दुनिया को एलियन क्यूरियोसिटी की तरह दिखाना? इस सवाल का अभी तक कोई प्रॉपर जवाब नहीं मिला। तो असल सच क्या है, हॉनेस्टली अभी तक 100% क्लियर नहीं है। तो ये थी आता की कहानी, एक छोटा सा स्केलेटन जिसे दुनिया भर एलियन समझने लगे, एक साइंटिस्ट जिसने 5 साल लगाई सच ढूंढने के लिए, और एक सच जो अभी भी पूरी तरह क्लियर नहीं है। सवाल ये है, क्या ये सही था? जब कोई चीज अनजानी लगती है हमारा दिमाग फौरन सबसे एक्साइटिंग एक्सप्लेनेशन ढूंढता है, ये एलियन है। सुनने में एक नॉर्मल जेनेटिक डिसऑर्डर से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन सच यूजुअली कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कहीं ज्यादा ह्यूमन होता है। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि रिज वॉल्ट पर हर वीडियो में हम ढूंढते हैं वो छुपी हुई कहानियाँ जो हर नॉर्मल चीज के पीछे होती हैं। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।